हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एडुवर्ड्स चैनल। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे एडुवर्ड्स चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, हमारे जो रिमाइनिंग एमसीक्यूज़ हैं, जहां तक हमने कवर किया 350 तक एमसीक्यूज़ हमने कवर कर चुके हैं। तो अभी 350 से 400 तक आज इस लेक्चर में कवर करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वन बाय वन सारे एमसीक्यूज़ में आपको समझाता रहूँगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं मेरे द्वारा और दूसरे एजुकेटर्स के द्वारा जो अपलोड किए जाते हैं वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। चलिए, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन कंप्यूटिंग व्हाट इज़ अ टेप ड्राइव। दोस्तों, तो टेप ड्राइव होता क्या है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1, एक डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है ये टेप ड्राइव। ओके, दैट रीड्स एंड राइट्स डेटा ऑन मैग्नेटिक टेप। कौन से इस पे रीड एंड राइट करता है ये? ऑन मैग्नेटिक टेप। ओके, तो टेप ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस की तरह ऐड करता है दोस्तों, विच इज़ यूज्ड फॉर मेनी एनालिटिकल डेटा स्टोरेज हो या फिर सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज हो, उनके लिए इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखें, इनपुट डिवाइस दैट कैन रीड कैरेक्टर डायरेक्टली फ्रॉम ऑर्डिनरी पीस ऑफ पेपर इज। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1, OCR दोस्तों। ओके, जिसे हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन भी कहते हैं। OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। मैं दोबारा से यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। सो इट्स ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है। सो इट इज़ अ मैकेनिज्म और इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन ऑफ स्कैंड और फोटोग्राफ इमेजेस और ए टाइप रिटन प्रिंटेड टेक्स्ट का जो है ये रीड करता है। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर लाइव वीडियो चैट विद अदर पर्सन ऑन डेस्कटॉप और लैपटॉप की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 2, वेब कैम। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एक वेब कैम जो एक वीडियो कैमरा डिवाइस होता है। ओके, जो स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं या फिर किसी से बात करना चाहते हैं तो आप इसके ज़रिए से स्ट्रीम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। ओके, यू कैन कॉन्टैक्ट, यू कैन सी द वीडियो ऑल्सो। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर पासवर्ड की बात की जा रही है तो करेक्ट आंसर है इसका, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 5 दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज इट शुड बी केप्ट सीक्रेट फ्रॉम दोज नॉट अलाउड टू एक्सेस। अपर केस, लोअर केस और डिजिट भी लग सकते हैं आप। रिक्वायरिंग पीरियोडिक पासवर्ड चेंजेस भी आपको ज़रूरी है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, हर 15 दिन को एक बार मेरे जितने भी पासवर्ड्स उसको चेंज करता रहता हूँ। आजकल लोग लाइट ले लेते हैं कि एक बार पासवर्ड रख दिया तो चलो कोई कुछ नहीं होगा। नहीं दोस्तों, कई सारे चीज़ें आजकल डिजिटलाइज हो चुका है, हैकिंग का ज़माना है। पता नहीं अजीब अजीब लिंक्स भेज के हैक कर रहे हैं, मैसेजेस भेज के हैक कर रहे हैं, OTPs भेज के हैक कर रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आप जो है फ्रीक्वेंटली एटलीस्ट मंथली ट्वाइस आप पासवर्ड चेंज करते रहें अपने डॉक्यूमेंट्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा? डैश इज़ ए प्रोग्राम कंप्यूटर दैट एनेबल अस टू सर्च एंड रिट्राई इन्फॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब विच इज़ अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट। तो कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो हमको सर्च करने के लिए बोलता है? वो ब्राउज़र है दोस्तों। ओके, ब्राउज़र में जाइए आप, उसके बाद आप कोई भी सर्च करना चाहते हैं तो www. मारेंगे। ओके, travels.com, हर वेबसाइट के पीछे आपको इस तरह से रहता है, बट इसको एक्सेस करने के लिए आपको ब्राउज़र चाहिए। डैश इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू हेल्प एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज और मेंटेन ए कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, यूटिलिटी प्रोग्राम इसे हम कहते हैं दोस्तों। ओके, डैश इज़ अ रॉ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स विच रिक्वायर इंटरप्रिटेशन। व्हेन इट इज़ प्रोसेस इट टर्न्स इनटू पीस ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन। देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1, डेटा। ओके, डेटा इज़ अ सिम्बल्स और ए सिग्नल्स दैट आर इनपुट, स्टोर्ड, प्रोसेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं डेटा के साथ, ताकि एक प्रॉपर आउटपुट हम निकाल पाएँ। ओके, ताकि एक प्रॉपर आउटपुट हम निकाल पाएँ डेटा से। तो इज ए रॉ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। डैश इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट ट्रांसफॉर्म सोर्स कोड रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अनदर कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 3 होगा, कंपाइलर जिसे हम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कंपाइलर। ओके, कंपाइलर ट्रांसफॉर्म सोर्स कोड्स टू एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ये पहले भी मैंने बता दिया है। ये क्या करता है कंपाइलर? जो भी सोर्स कोड होता है ना आपका, उसको जो है ट्रांसफॉर्म करता है इनटू एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ओके, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में इसको ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस की बात करें तो ऑप्शन 1, फ्लॉपी डिस्क। ओके, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के एग्जांपल्स फ्लॉपी डिस्क हो सकता है या फिर हार्ड ड्राइव हो सकते हैं दोस्तों, राइट, या फिर आपको पेन ड्राइव हो गए, फ्लैश ड्राइव जिसे हम कहते हैं, CDs हो गया, DVDs हो गए, सारे सेकेंडरी डिवाइस हैं। और सेकेंडरी डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इसे हम एक्सटर्नल डिवाइस भी कहते हैं, याद रख लीजिए, एक्सटर्नल स्टोरेज भी कहा जाता है इसको, या फिर आपको इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी
स्टोरेज भी आप कह सकते हैं। क्लियर? चलिए कितने पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा है एक क्वेश्चन से। नेक्स्ट देख लेते हैं। सो कॉमन मेथड टू गेन एक्सेस टू इंटरनेट क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन फी ऑल ऑफ दी अबव। सेलुलर टेलीफोन, पहले जो है टेलीफोन से ही इंटरनेट हम एक्सेस करते थे। उसके बाद वाईफाई का ज़माना है, अभी फाइबर ऑप्टिक चल रहा है, अभी कोएक्सियल वायर भी है। तो ऑल ऑफ द अबव इज अ राइट आंसर दोस्तों। राइट। नेक्स्ट, टू ब्लॉक अनवांटेड मेल्स वन शुड व्हाट ही हैज़ टू डू? ही हैज़ टू अनसब्सक्राइब द मेल। जब आप किसी चीज़ को अनसब्सक्राइब कर देते हैं तो उसके नोटिफिकेशंस हो या फिर उसके जो अलर्ट्स हों, ओके, वो कुछ नहीं आते आपको। राइट। बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड जो भी वीडियोस हैं इसी तरह और भी बढ़िया बढ़िया प्लान्स हैं हमारे चैनल में, वो भी हम शुरू करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। डैश इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन, डेटा प्रोसेसिंग एंड ऑटोमेटेड रीजनिंग की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन 3 हो गया, एल्गोरिथम। ओके, सो एल्गोरिथम इज ए इफेक्टिव मेथड एक्सप्रेसिंग ए फाइनेट लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो कंप्यूटर है वो इन प्रोसेस को करे, ठीक है, पहले मैं उसको कुछ वैल्यूज़ दूंगा, ओके, वो वैल्यूज़ को वो ऐड करेगा, उसके बाद जो हाईएस्ट वैल्यू है, ओके, वो जो है लोएस्ट वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करेगा, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो ये सारा कुछ किस तरह से करता है, एक एल्गोरिदम डिज़ाइन कर दिया जाता है दोस्तों। ओके, सो एल्गोरिदम ये होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है फॉर कैलकुलेशन, डेटा प्रोसेसिंग एंड ऑटोमेटेड रीजनिंग। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मोशन एंड शेप चेंज इल्यूजन by means of rapid display of sequence of static images that minimal differ from each other। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 एनिमेशन हो गया है। ओके, सो एनिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मोशन एंड शेप चेंज इल्यूजन बाय मींस ऑफ रैपिड डिस्प्ले ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टैटिक इमेजेस। ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज ए फॉर्मेटेड टेक्स्ट string used by web browser, email clients and other software to identify network resource on the internet, then the correct answer will be option 4 URL। तो पहले URL का फुल फॉर्म जान लीजिए, बहुत बार पूछा एग्जाम में। सो URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म। ओके, सो यूनिफॉर्म क्या हो सकता है? रिसोर्स लोकेटर। जी हाँ, करेक्ट कहा आपने। सो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दिस इज द फुल फॉर्म फॉर दिस। चलिए, फोटोशॉप इज एक्टिवली यूज्ड बाय क्लाइंट एज इट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है फोटोशॉप? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 5। देखते हैं यहाँ पे है ऑल ऑफ दी अबव दोस्तों। वीडियो एडिटिंग कॉम्प्रहेंसिव आप यूज़ कर सकते हैं, ओके, फोटोज़ को एडिट कर सकते हैं, ओके, इट इज़ ए साइड बार विथ वेराइटी ऑफ टूल्स लाइक इमेज एडिटिंग कर सकते हैं आप, राइट, पेंटिंग कर सकते हैं, ओके, यू कैन डू इमेज एडिटिंग ऑल्सो, ओके, यू कैन डू पेंटिंग ऑल्सो फॉर दिस, ओके। नेक्स्ट, वीडियो एडिटिंग भी सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे फोटोशॉप से। एंड नेक्स्ट देखते हैं, ए रेक्टेंगुलर एरिया ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन दैट कैन कंटेन ए डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम और मैसेजेस इज रेफर टू एज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 विंडो, जिसे हम कहते हैं, पहले भी हमने पढ़ा है। क्लाइंट और सर्वर नेटवर्क्स आर कंट्रोल बाय सेंट्रल सर्वर दैट रन्स ए स्पेशलाइज्ड पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ये मैंने पहले भी बताया था आपको, इट्स ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों। ओके, सो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट इम्प्लीमेंट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ सम काइंड दैट इज ओरिएंटेड टू कंप्यूटर नेटवर्किंग। ओके, द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू अलाउ शेयर्ड एंड प्रिंटर एक्सेस। चलिए नेक्स्ट, 1024 into 1 lakh gigabytes is approximately equal to how many petabyte? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1 दोस्तों, 100 पेटाबाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट कोड ओरिजिनली यूज्ड इन पीसीस इज। कौन सा टेक्स्ट कोड जो यूज़ किया जाता है? पहले भी हमने पढ़ा है दोस्तों, मेरे प्रीवियस वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे 1-2 जो रिमाइनिंग लेक्चर्स हैं यहाँ तक के वो सारा कुछ वीडियोस देखिएगा। मैंने बताया है ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, ASCII। इसका फुल फॉर्म क्या है? इट्स एन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, याद रख लीजिए, इसका फुल फॉर्म है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक स्टैंडर्ड कोड की तरह इसको यूज़ किया जाता है ऑल ओवर इंडिया, विच मेक इट पॉसिबल टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डैश इज अ डिवाइस दैट अलाउज द कंप्यूटर टू कीप रनिंग फॉर एटलीस्ट अ शॉर्ट टाइम व्हेन द प्राइमरी पावर सोर्स इज लॉस्ट। तो करेक्ट आंसर है इसको ऑप्शन 1 UPS हम जिसे कहते हैं, ओके, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS के फुल फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं आप, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है। जब करंट सडनली चला जाता है तो अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है देन यू विल हैव ए सम शॉर्ट ऑफ टाइम, सम 15 मिनट्स 10 मिनट्स ऑफ टाइम होता है, क्योंकि बैटरी से पावर होता है दोस्तों इमीडिएटली, सो दैट यू कैन सेव योर डेटा and exit gracefully. Next, in relation database, row and column is called dash and dash. Okay, so row को इसको हम क्या कहते हैं? टपल कहते हैं, okay, and column is called attribute. Okay,
सिमुलेशन डेटाबेस टेक्नोलॉजी में कॉलम्स को जो है एट्रीब्यूट कहा जाता है, रोज को क्या कहते हैं, ट्यूपल कहते हैं। डैश इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल इन विच डेटा इज स्टोर्ड इनटू ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 3 हो गया दोस्त, हायरार्किकल डेटाबेस। ओके, नेक्स्ट DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड, ऑप्शन 2 बग हो गया। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द वेब ब्राउजर, तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन 4 हो गया दोस्तों, गूगल। डैश इज अ मालवेयर प्रोग्राम दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड रेप्लिकेटेड बाय इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनटू अनदर कंप्यूटर और डेटा फाइल्स। कौन सा ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 वायरसेस। ठीक है, द एक्सटेंशन .goi, .edu, .mil एंड .net, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, दैट इज डोमाइन कोड्स कहते हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए .goi जो है, .goi आपने बहुत सारे देखा होगा, gov ये गवर्नमेंट एजेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, .edu का मतलब है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, .mil का मतलब है मिलिट्री के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। ओके, और .net की अगर आप बात करें तो ये नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो भी हो, लास्ट में डॉट्स के बाद कुछ भी आए तो उसको हम डोमाइन कोड्स कहते हैं। और फॉलोइंग टाइप्स कंप्यूटर विच इज़ अ मोस्ट पावरफुल की बात करें तो ऑप्शन 3 हो गया सुपर कंप्यूटर दोस्तों। क्या है, सुपर कंप्यूटर। चलिए, डैश इज़ अ ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, सभी लोग जानते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, मैंने बहुत बार आपको बताया है। सो इट्स फोर्थ ऑप्शन दैट इज CPU। ओके, क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज ए CPU। ओके, सो ऑप्शन 4 इज अ राइट आंसर। बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच विच एंटर ए डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड, तो ऑप्शन 2 सेल हम जिसे कहते हैं। ओके, बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट जो सेल्स में हम डेटा एंटर करते हैं। मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड, मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड, ऑप्शन बी सर्फिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्फ करना। ओके, ब्राउजर को सर्फ करना आपने बहुत बार सुना होगा दोस्तों। एक मिनट, नेक्स्ट, फाइल्स आर ऑर्गेनाइज आफ्टर स्टोरिंग इन फोल्डर्स, याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट वेब पेजेस, वेब पेजेस लिखने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, HTML यूज़ किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, RFID का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक्सेल डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड एज फाइल्स, एक्सेल डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से आप स्टोर कर सकते हैं, एज ए वर्कशीट की तरह आप स्टोर कर सकते हैं। फाइल्स आर डिलीटेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क आर सेंड टू, कहाँ से चले जाती है, एक बार डिलीट हो गया तो वो रिसाइकलिंग बिन में चले जाती है, अगर आप चाहते हैं तो इसको रीस्टोर भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, टेक्स्ट इन कॉलम इज जनरली अलाइन, जो कॉलम में टेक्स्ट होता है ना वो किस तरह से अलाइन किया जाता है वो आपको पूछा गया है। तो हमेशा जो है कभी भी कहाँ पे अलाइन होता है, वो सेंटर है, लेफ्ट है, राइट है या जस्टिफाइड है, किस तरह से आप उसको लेफ्ट साइड ही अलाइन करते हैं दोस्तों। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, इट अलाउज डेटा प्रोग्राम्स कमांड्स यूजर रिस्पॉन्स टू एंटर इनटू ए कंप्यूटर। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कैन डिस्प्ले द यूजर्स वर्क, इट्स ए मॉनिटर, आप जो भी काम करते हैं कहाँ पे दिखाई देता है आपको, मॉनिटर में। द कंटेंट्स ऑफ डैश आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर टर्न्स ऑफ। ओके, द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी, ओके, चाहे इसीलिए जो वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो क्या होता है, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो जाता है सारी मेमोरी उड़ जाती है, तो नॉट ए स्टोरेज, इट्स ए मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो ऑप्शन बी हार्ड डिस्क हो गया दोस्तों। ओके, हार्ड डिस्क इज ए डाटा स्टोरेज डिवाइस वेयर आप स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, तो एल्गोरिदम इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। स्कैनर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, सारे हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स हैं, आप इसे छू सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में रहते हैं। बट एल्गोरिदम इसे प्रोग्राम, ओके, इसे प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, याद रख लीजिए। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइनरी नंबर आपको पूछा है, तो ऑप्शन 3, क्योंकि बाइनरी नंबर मैंने पहले भी बताया था आपको किस में रहते हैं, बाइनरी नंबर्स आपको 0 और 1s में होते हैं दोस्तों। ठीक है, 0 और 1s में, चाहे 10 हो, 01 हो, 100 कुछ भी हो। ओके, 22 इज नॉट ए बाइनरी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये बता रहा है। विंडोज XP तो है, ओके, आपको नेक्स्ट लाइनेक्स मिल जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-DOS है, ओके, एंड्रॉयड है। गूगल इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रख लीजिए। ठीक है,
सो गूगल जो एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करती है दोस्तों, ठीक है। सो इट्स नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। सो लाइनेक्स इज एन, लाइनेक्स क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, पहले भी मैंने बताया था, ओके। लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया और पोजिक्स हो गया, ये सारे जो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम असेंबल्ड है अंडर द मॉडल ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि ये भी बहुत सारे फ़ोन्स में सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो ऑप्शन पास्कल होगा दोस्तों। पास्कल इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द एक्रोनिम WWW इन इंटरनेट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत बार हमने इस क्वेश्चंस को देख लिए हैं। देखिए मैं थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ लेक्चर को, क्योंकि सारे क्वेश्चंस रिपीटेड आ रहे हैं हमारे पास और ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिटेलली बता दिया है दोस्तों, ओके। सो WW होता क्या है, किसने इन्वेंट किया था, फिर भी दोबारा बता देता हूँ। तो इसको इन्वेंट करने वाले कौन थे, टिम बर्नर्स ली। क्या नाम है इनका, टिम बर्नर्स ली। और कब इन्वेंट किया गया था, 1989 में इसको लाया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इफ एनी डेटा ऑन कंप्यूटर इज कट एंड देन इट पेस्टेड, वेयर इज द डेटा टेम्पोरली स्टोर्ड आफ्टर बीइंग कट। ओके, कट करने के बाद टेम्पोरली कहाँ पे स्टोर किया जाता है, क्लिप बोर्ड दोस्तों, ओके। याद रख लीजिए, क्लिप बोर्ड जो है वो एक एरिया ऑफ टेम्पोररी स्टोरेज है। क्या है ये, एरिया ऑफ टेम्पररी स्टोरेज, ओके। एक फाइल से आपने कुछ या फिर एक फोल्डर से कुछ फाइल आपने कट किया, दूसरे फोल्डर जाकर पेस्ट करने से पहले वो क्लिपबोर्ड में सेव होके रहता है दोस्तों। नेक्स्ट यूपीएस ट्रांसफ़र, देखिए दोबारा आ गया, अभी मैंने बताया क्या है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ओके। पावर सोर्स ऑफ पावर सप्लाई, राइट आंसर। नेक्स्ट यूएसबी स्टैंड्स फॉर, यूएसबी हो गया, जो भी आप देखते हैं वो क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं दोस्तों, ओके। इट डिफाइंस केबल कनेक्टर्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन द बस फॉर कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन। सो इसको पहली बार कब डिज़ाइन किया गया था, 1996 में पहली बार यूएसबी को डिज़ाइन किया गया था। और यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो दिस इज नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। आज थोड़ा लेक्चर जल्दी ख़त्म हो गया हमारा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे और डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चंस थे दोस्तों, जैसे कि अब्रीवेशंस हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बारे में। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर भी हम इसका कंटिन्यू करेंगे। अभी 100 टू गो हैं, ओके। सारा कंप्लीट करके मैं इसका कंपाइलेशन भी आपको दे देता हूँ, ताकि आप इसको ईजिली पढ़ पाएँ एक ही वीडियो में। तो टिल देन आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे दूंगा। तो मिलता हूँ आपको फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी दोस्तों।